वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर था उसमें हम चैप्टर 2 में मोशन का जो मेरा टॉपिक पढ़ना है वो है टॉपिक 6 में क्या है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके जो पहले 5 टॉपिक थे वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी था, टॉपिक 5 को हम आपको पढ़ा चुके हैं। 6 में है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो क्या है, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब कि अगर हम इसको एक इजी सी लैंग्वेज में समझें तो ये बोलना चाहता है कि वैसा बॉडी जो क्या करता हो, इक्वल हो, बराबर हो, किसमें, डिस्टेंस में भी और फिर इंटरवल्स में भी। मतलब कि हम बोल रहे हैं ये कि वैसा दूरी तय करने वाला जो क्या हो, डिस्टेंस सब में तो बराबर हो लेकिन उसके साथ साथ इंटरवल्स भी बराबर हो। मीन्स कि कितना देरी में तय किया वो सब भी बराबर हो। लाइक ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ से फिर यहाँ पे है बी, फिर यहाँ पे है सी, डी, ई। लेकिन ए से बी तक ये कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। कितना देरी में, तो 5 सेकंड में। फिर यहाँ पे भी मतलब कि सब हम एक जगह वही लिखेंगे। ए से बी तक डिस्टेंस मतलब कि तय किया 10 मीटर। कितना देरी में, तो 5 सेकंड्स में। फिर बी से सी 10 मीटर 5 सेकंड में, सी से डी 10 मीटर 5 सेकंड में, डी से ई 10 मीटर 5 सेकंड में। मतलब कि जो ये बोल रहा था वैसे ही एग्जांपल भी फिक्स हो गया। ये बोल क्या रहा था, इसका डिफिनेशन कि जब कोई बॉडी उसका डिस्टेंस भी बराबर हो और उसका इंटरवल्स मींस बोल रहा है कि जितना दूरी तय किया वो भी बराबर हो, तब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या फिर है या नहीं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए सब में दूरी 10-10 मीटर ही तय किया है और कितना दूरी में तय किया है, 5 सेकंड में। जैसे में है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ सी, यहाँ से यहाँ डी और ई, यानी कि अपने अंत में हाउस घर पे पहुंच गई। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है जो कितना, 5 मीटर तय की, कितना में, 2 सेकंड में। फिर 5 मीटर तय की, कितना में, तो 3 सेकंड में। फिर 5 मीटर तय किया, कितना में, तो 2 सेकंड में। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं? तो आपका जवाब होगा कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। आप लोग सुनिए कैसे नहीं है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर सब में है ही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम है कि ए से बी तक 5 मीटर में तो तय कर लिया, बी से सी तक 3 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया है, लेकिन सी से डी 2 सेकंड में, डी से ई 2 सेकंड में, बट बी और बी से सी 3 सेकंड में तय किया, यानी कि ये इक्वल नहीं है। मीन्स कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट कैन बी यूनिफॉर्म मोशन। सो गाइस देखिए ये रहा था मेरा यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको लोग इसको समझ लिए तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तुरंत जस्ट कॉपी में नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नाउ फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन तो हम देख लिए थे जिसमें क्या होता है कि डिस्टेंस एंड इंटरवल्स दोनों सेम होनी चाहिए तब वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। बट अगर वो डिस्टेंस एंड इंटरवल सेम नहीं है तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स an unequal distance and equal intervals of time। मतलब कि बोल रहा है कि वो जैसे था वैसा ही है लेकिन उसमें डिस्टेंस भी
भी इक्वल था और इंटरवल्स भी इक्वल था, लेकिन इसमें है कि डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा और इंटरवल्स रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा। मतलब कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पॉइंट ए है, यहां से कार स्टार्ट हुई चलना, बी सॉरी यहाँ पे पॉइंट बी है, ये है सी डी। मतलब कि इसमें हम आपको क्या बोले कि ये क्या बोल रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस होना चाहिए लेकिन इंटरवल्स इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस ए से बी तक ये 10 मीटर दूरी तय किया, कितना, 2 सेकंड में। फिर बी से सी तक ये 3 मीटर दूरी तय किया, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में, क्योंकि हम अगर यहाँ पे 1 सेकंड लिख देंगे तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम तो अलग अलग हो गया, टाइम तो अलग अलग हो गया लेकिन इंटरवल्स भी अलग अलग हो जा रहा है, इसीलिए इसमें इंटरवल सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे 4 मीटर दूरी तय किया 2 सेकंड में, ऐसे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, तो यहाँ श्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस है जो अनइक्वल होना चाहिए, बाकी इंटरवल्स मतलब कि कितने दूरी तय किया, कितने सेकंड में दूरी तय किया वो सेम होनी चाहिए। तो 10 मीटर 2 सेकंड में, 3 मीटर 2 सेकंड में, 4 मीटर 2 सेकंड में, यानी कि सब 2-2 सेकंड में तय किया है। 10, 3, 4 मीटर सब 2-2 सेकंड में तय किया है दूरी। लेकिन ये तो क्या हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन हम एक एग्जांपल और लेते हैं, लाइक जैसे मैं क्या मान लिए कि हाँ यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई, चलना शुरू किया, यहाँ तक गई पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से सी तक, पॉइंट सी से डी तक, यहाँ तक गया। तो कार ए से बी तक जाने में 10 मीटर लगाई दूरी, 5 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये 2 सेकंड में तय किया, 1 सेकंड में, और ये 5 सेकंड में। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो बोले क्यों नहीं होगा? तो इसलिए क्योंकि अच्छी बात है कि इसमें जो ये डिस्टेंस है जो अनइक्वल है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए डिस्टेंस तो अनइक्वल होना जरूरी है। लेकिन जो इंटरवल्स मतलब कि कितने देरी में टाइम, कितने देरी में तय किया दूरी, वो वाला सेम होना आपका जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो वाला भी अलग है, यानी कि डिस्टेंस एंड इंटरवल्स दोनों अनइक्वल है। सो गाइस ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो ये रहा मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था कि डिस्टेंस एंड इंटरवल्स दोनों आपका सेम होता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपका सिर्फ डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए, बाकी इंटरवल्स आपका सेम होना चाहिए। तो ये रहा मेरा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको कुछ एक यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर यूनिफॉर्म मोशन ये तो समझ लिए, लेकिन क्या आप ये समझे हैं कि अगर हमको बोल देगा कि ये स्पीड निकालिए, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो दूरी तो तय किया लेकिन कितने ये स्पीड उसका निकालो, तो आप उसका स्पीड कैसे निकालेगा? तो जैसे हम एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेते हैं, ये है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन का हम अभी आपको लेकर के बताते हैं। पॉइंट ए बी सी डी, 10 मीटर 2 सेकंड में, 10 मीटर 2 सेकंड में, 10 मीटर 2 सेकंड में, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए बोल रहे थे, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, तो इसमें 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो क्या यहाँ पे 30 मीटर हो गया? जी नहीं, क्योंकि हमको ए से बी तक का सिर्फ अभी निकालना है, उसके बाद में बी से सी तक का निकालेंगे, उसके बाद में सी से डी तक का। तो ए से बी तक का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, कितना है 10 मीटर। फिर टाइम कितना है, तो 2 सेकंड
सेकंड में दूरी तय किया था। तो कट कर दीजिए, यानी कि 5, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर हम बी से सी तक निकालना चाहें तो हम ऐसे करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन आपका वही सेम ही आएगा क्योंकि जो यहाँ पे था वो यहाँ पे भी था। देख लीजिए, सी से डी से निकालेंगे तो वैसा ही आएगा, लेकिन हम ये तो देख लिए यूनिफॉर्म मोशन का, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे निकलेगा वो आप जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे निकलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसे निकलेगा। जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम एक फॉर्मूला ले लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इसमें डिस्टेंस अनइक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें आपका इंटरवल्स होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तो डिस्टेंस 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 2 सेकंड, 2 सेकंड एंड 2 सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है? स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका? ए और बी का सबसे पहले निकालना है, तो ए और बी का। तो डिस्टेंस कितना है? 10, 2, यानी कि 5 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5 ऐसे होगा। अगर हम बोले कि बी से सी तक का निकालिए तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका? इतना किसका है? 5 मीटर अपॉन 2, यानी कि हम इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसीलिए इसका कुछ आंसर पॉइंट में आएगा। जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जैसे मैं कि सी से डी तक का, यानी कि एक ये आया। तो क्या आप जो हम यूनिफॉर्म मोशन वाला बनाए थे तो वो सही था, वो बन जा रहा था। स्पीड का फॉर्मूला लगाया तो ये वाला आ जा रहा था, क्योंकि उसमें दोनों सेम थी, डिस्टेंस भी एंड इंटरवल्स भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ये वाला स्पीड के फॉर्मूला से बनाएंगे और ये तरीका से बनाएंगे तो मेरा क्या होगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें कोई और फॉर्मूला लगानी पड़ती है, जो कि गाइस टॉपिक 6 नहीं 7 में है आपका। तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाला है जो जब हम बतावेंगे टॉपिक 7 का फॉर्मूला तब उस पे बनेगा। तो थैंक्स दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको पसंद आया होगा और इसमें बहुत सारे हम अच्छे ये चीज को समझे कि कैसे अगर हम स्पीड निकालना होगा तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक एंड मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स।